जीवन में पैसा सुख शांति किसे नहीं चाहिए। कई बार हमारे घर की कुछ ऐसी गलतियां होती है जिनके कारण हमारे घर की जो तरक्की है वो रुक जाती है। हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि गुरुजी हम जितनी भी मेहनत कर लें लेकिन हमारे घर में ना तो पैसा बच पाता है और हमारे घर में लगातार कोई ना कोई समस्या चलती रहती है। आज मैं आपको घर के आटे से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि घर का आटा आपकी तरक्की के मार्ग खोल भी सकता है और आपकी तरक्की के दरवाजों को बंद भी कर सकता है। घर का आटा हमारे घर की सुख शांति में बहुत बड़ा अपना एक स्थान रखता है और घर के आटे को किस तरह से हमें रखना चाहिए, उसके क्या नियम होते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपके घर में भी छोटी मोटी परेशानियां अक्सर चलती रहती हैं, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो हो सकता है कि आटे से जुड़ी हुई ये गलतियां आप अपने घर में कर रहे हो। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, अगर आप भी चाहते हैं आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, आपके घर में सुख शांति हमेशा बरकरार रहे और आप हमेशा तरक्की के मार्ग पर चलते रहें, तो आपको आज का यह एपिसोड जरूर देखना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है आप आज के इस एपिसोड को बहुत ज्यादा पसंद करोगे। तो चलिए माता रानी को प्रणाम करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जय माता की। मेरे प्यारे बंधुजनों, घर का जो आटा होता है जिससे हम रोटी बनाकर भगवान को भी भोग लगाते हैं, स्वयं भी भोजन करते हैं, रोटी से हमारे शरीर को बल मिलता है, हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होता है। लेकिन क्या आपको पता है कई बार यही आटा हमारे रोग, हमारे कष्ट, हमारे दारिद्र्य का कारण बन जाता हो। और ऐसा होता है हमारे स्वयं के द्वारा की गई कुछ गलतियों के कारण। आज मैं आपको बताने वाला हूं आटे से जुड़ी हुई क्या गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करनी है। और यकीन मानिए, अगर आप मेरी बताई गई आज इन बातों को फॉलो करते हैं तो आपके घर में कभी किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करते हैं। कई महिलाओं को आदत होती है कि सुबह के टाइम इतना आटा गूंथ लेती हैं कि उसमें से सुबह की रोटी भी बन जाए, दोपहर की भी बन जाए और यहां तक कि उसमें से रात की रोटी भी बना डालती हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कहा गया है कि जिस घर में एक समय का गूंथा हुआ आटा बहुत टाइम तक चलाती हैं महिलाएं, उस घर में हमेशा रोग बीमारियां आती रहती हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि महिलाओं को एक बार में उतना ही आटा गूंथना चाहिए जितने की उस टाइम की जो रोटी है वो बन जाए। यानी कि अगर आप सुबह का ब्रेकफास्ट करने वाले हैं तो केवल उतना ही आटा आपको गूंथना चाहिए जितने में सुबह का जो नाश्ता है वो सभी लोग कर लें। उसके अलावा एक्स्ट्रा आटा नहीं बचना चाहिए, क्योंकि कई महिलाएं सोचती हैं कि चलो बार बार परेशान ना हुआ जाए, एक बार में ही आटा गूंथ लें, उसको क्या करेंगे, अगर बच जाएगा तो उसको फ्रिज में रख लेंगे और फिर वो दोपहर में काम आ जाएगा, और दोपहर की भी रोटी अगर बन गई तो चलो ये रात में काम आ जाएगा। अगर आप ऐसा करती हैं तो यकीन मानिए आप अपने घर पर बहुत बड़े कष्ट को बुलावा दे रही हैं। आप अपने घर में इतना ज्यादा संकट लेकर आ रही हैं जिसको अगर मैं शब्दों में भी बयान करूं तो कम है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि महिलाएं केवल उतना आटा आप जितना एक समय में भोजन कर सके गूंथना चाहिए, क्योंकि अगर उस आटे को आप बार बार प्रयोग करेंगी तो वो जो आटा होता है कहीं ना कहीं एक टाइम से ज्यादा का आटा जो है वो पिंड स्वरूपा हो जाता है, जिसको भूत प्रेत भी भक्षण करते हैं। यही कारण होते हैं आपके घर में दरिद्रता आने के, आपके घर में गरीबी आने के। कई महिलाओं को आदत होती है कि रात में आटा गूंथती हैं और
रात का भोजन करने के बाद जो आटा बच जाता है उसको फ्रिज में रख देती है। मैं आपको बता देता हूं कि रात में जो रखा गया आटा होता है वो सबसे ज्यादा भयंकर होता है। अगर आप रात्रि में आटा बचा करके फ्रिज में रखती हैं और सुबह उठकर उसी आटे की रोटियां गूंथ लेती हैं, उसको रोटी में प्रयोग करती हैं, तो ये आटा आपके घर में बहुत ज्यादा भयंकर परिणाम लेकर आ सकता है। आपके घर में पितर पीड़ा हो सकती है, आपके घर में प्रेत पीड़ा हो सकती है और ना जाने कितने भयंकर कष्टों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो, अगर हम साइंस की दृष्टि से भी बात करें तो कहा जाता है कि एक आटा जो बिल्कुल ताजा गूंथा जाता है उसमें जो पौष्टिक तत्व होते हैं, और एक आटा जो बार बार, अगर सुबह का आटा हम शाम को प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें जो पौष्टिक तत्व है, जिस समय आटा ताजा गूंथा था उस टाइम तो उसमें पौष्टिक तत्व थे 80-90%, और शाम को उसी आटे के जो पौष्टिक तत्व हैं वो घटकर 10 से 15% रह जाते हैं, और कीटाणु और जो ऐसे जो उस रोटी में मिलावट पैदा करते हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण जो बार बार प्रयोग किया जाने वाला आटा है ये आपके सदस्यों की हेल्थ को लेकर भी काफी अच्छा नहीं रहता। इसलिए कोशिश करें आपने आटे को ताजा ही गूंथना चाहिए, ताजी आटे की ही रोटियां बना करके खानी चाहिए। अपना जो तवा होता है जिसके ऊपर रोटी सेकते हैं, कभी भी उस तवे को गंदा नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से अन्नपूर्णा माता नाराज होती है। जिस समय आप घर की महिला है, जिस समय आप रोटी बनाने वाली होती हैं, उस समय सबसे पहले अपने तवे को अच्छी तरह पानी से धो लें, उसको साफ कर लें और उसके बाद ही उसको अग्नि पर या गैस पर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके वास्तु दोष दूर होते हैं। जो आटा आप गूंथती हैं उसमें आप पानी तो मिलाती ही हैं, इसके साथ अगर आप उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच दूध का डाल लेती हैं तो ऐसा करने से अन्नपूर्णा माता बहुत प्रसन्न होती हैं, और आटे में दूध मिलाने से जो रोटियां होती हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से सिकती हैं और उनकी जो महक है वो भी बहुत अच्छी होती है, और उस आटे की जो पौष्टिकता है, उस आटे की जो जान है वो दूध डालने से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। रोटी बनाने के बाद तवे को उतार करके साइड में कहीं साफ जगह पर रख देना चाहिए। आपका जो चकला बेलना है उसको भी साफ करने के बाद ही रखना चाहिए। कई महिलाओं को आदत होती है रोटी बनाई, गैस बंद किया, उसके बाद ना चकला बेलन साफ किया ना तवा साफ किया, और ऐसे ही कई महिलाएं तो रोटी बनाने के बाद जो अपना तवा होता है उसको गैस पर ही छोड़ देती हैं, बहुत ज्यादा गलत करती हैं। अगर आप चाहती हैं आपके परिवार में बरकत रहे, समृद्धि रहे, इन छोटी छोटी बातों को हमेशा पकड़ करके रखो। आप खुद इनके रिजल्ट देखिएगा, आपके परिवार में कभी भी कोई कष्ट नहीं आ सकता। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता की।